हिंद साथियों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दिलदार से में स्वागत है। तो चलिए हम लोग जो सेशन स्टार्ट किए हैं प्रीवियस ईयर की जो 2009 से लेकर के 2025 तक की सभी चैप्टर के क्वेश्चन को हम लोग क्या करना है, सोल्व करना है क्वेश्चन बैंक से। क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर रहे हैं। तो इससे पिछली क्लास में हम लोग विद्युत आवेश को कवर अप कर चुके थे। पहला चैप्टर जो विद्युत क्षेत्र और आवेश विद्युत आवेश और क्षेत्र है तो उसको हम लोग कवर अप कर चुके थे। इसमें विद्युत आवेश टॉपिक को कवर अप कर चुके थे। आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो होता है E बराबर F बाई क्यू। इसमें जितना भी सारा जो सवाल नोट किया हुआ है सभी सवाल बोर्ड के एग्जाम में पूछा हुआ है, इसमें कोई नो डाउट, समझे। इसमें ये नहीं कि हमने अपने मन से सारा सवाल लिख दिए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारा क्वेश्चन बैंक से लिखा हुआ सवाल है, सारा छटाया किया हुआ सवाल है। और इन फ्यूचर हो सकता है कि आपके जो बोर्ड आने वाले 2025 में जो एग्जाम है बहुत सारे क्वेश्चन इससे भी टकराएंगे। तो आप लोग नोट्स बनाने के लिए रेडी रहिए और नोट्स बनाइए, और इसी तरीके से आप लोग का भी रिवीजन हम कराते भी रहेंगे। चलिए देखिए विद्युत क्षेत्र E बराबर F बाई क्यू। तो E बराबर F बाई क्यू हम लोग पढ़ चुके थे। और बिंदु आवेश के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड था E बराबर KQ बाई आर स्क्वायर। और इसकी जो मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम या फिर होता है वोल्ट पर मीटर। इसकी जो विद्युत क्षेत्र की जो मात्रक होता है ये चाहे तो न्यूटन पर कूलम या तो वोल्ट पर मीटर। और इसकी जो विमा होगी MLT-3 A-1 MLT-3 A-1। और राशि जो है सदिश राशि है। कौन सी क्वांटिटी है? ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसको कलम कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। जैसे हम बता रहे हैं वैसे लिखिए, ताकि आपको रिवीजन करने में टॉपिक बाय टॉपिक आपको कोई परेशानी नहीं होगी। एक तरह से ये शॉर्ट नोट का भी काम करेगा, ठीक है। देखिए आवेशित गोला, जो गोला है, और गोला कैसा है? खोखला गोला है। गोला कैसा है? खोखला गोला के कारण के गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र, देखिए कोई गोला आवेशित हो और वो खोखला हो अंदर से, तो उस पर विद्युत क्षेत्र कैसा होगा? शून्य होगा, जीरो होगा, जिसको हम लोग जीरो कहते हैं, ठीक है। अगला देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को हम लोग P से सूचित करते हैं। P बराबर Q इंटू D होता है। D क्या है कि दोनों आवेश के बीच की दूरी, एक माइनस Q एक प्लस Q है, तो इस दोनों आवेश के बीच की दूरी क्या? D है, तो इसलिए P बराबर Q इंटू D। P बराबर Q इंटू D। बहुत सारे लोग इसके बीच की दूरी में कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई 2a लेते हैं, कोई 2d लेते हैं, कोई 2r लेते हैं, तो उसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। आप उसके बीच की दूरी को आप क्या मानते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। तो हमने D माने हैं तो P बराबर Q इंटू D हो गया। अच्छा, इसकी मात्रक तो समझिए, विद्युत द्विध्रुव की मात्रक कूलम मीटर, कूलम C से कूलम, M से मीटर, कूलम मीटर, या डिबाई होता है, या क्या होता है? डिबाई। D से सूचित किया जाता है। विमा ATL, विमा क्या? ATL, या फिर M0, इसमें M वाला टर्म नहीं है तो M के पदों में लिखना है, तो M0 LTA, इसी को हमने उल्टा कर दिया LTA, है ना। M0 का मान कितना? M पर पावर, किसी पर पावर 0 का मान 1 हो जाएगा, तो ये LTA ही रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और ये राशि कौन सी राशि है? ये सदिश राशि है। कौन सी राशि होती है? सदिश राशि होती है। अच्छा, इसकी दिशा, किसकी दिशा? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P की जो डायरेक्शन होगी वो ऋण आवेश से धनावेश की होगी। मतलब इसकी जो दिशा होगी, डायरेक्शन होगी, P की जो डायरेक्शन होगी ऋण आवेश से किधर होगी? धनावेश की तरफ होगा, है ना। ऋण आवेश से धनावेश की होगा। अब समझिए अगला कि 5 कूलम के दो बराबर तथा विपरीत आवेश परस्पर 5.0 सेंटीमीटर दूरी पर रखे गए हैं। देखिए विद्युत द्विध्रुव मांग रहा है, क्या कह रहा है कि 5 कूलम का है लेकिन दो बराबर आवेश है और विपरीत प्रकृति का, विपरीत आवेश है। एक -5 कूलम है तो दूसरा क्या है? +5 कूलम का है। लेकिन इसकी बीच की दूरी जो है वो कितनी रखा है? वो 5 सेंटीमीटर रखा गया है, ठीक है। कितनी दूरी रखा गया है? 5 सेंटीमीटर। डायग्राम क्लियर है? देखिए यहां समझिए, 5 कूलम C से कूलम है, 5 कूलम के दो बराबर तथा विपरीत, विपरीत का मतलब कि दोनों बराबर है लेकिन एक प्लस है तो दूसरा माइनस है, विपरीत का मतलब ये है। अब इसके बीच की दूरी कितना है? 5 सेंटीमीटर है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं जो द्विध्रुव जो आघूर्ण होता है P बराबर Q इंटू D। Q इंटू D, कोई भी एक चार्ज ले लीजिए, हमेशा हम लोग क्या लेंगे? Q के साथ प्लस पॉजिटिव चार्ज लेंगे, हम लोग मैग्नीट्यूड लेंगे, ना कि माइनस लेंगे, ठीक है। तो माइनस और प्लस सिर्फ क्या, माइनस क्या दिखाता है? वो डायरेक्शन सिर्फ बताता है। हम लोग सिर्फ लेंगे तो हमेशा उसका मैग्नीट्यूड लेंगे। तो Q का मान कितना? 5 गुना D का मान कितना? 5। लेकिन 5 किस में है? वो सेंटीमीटर में है, होना चाहिए किसमें? मीटर में। सेंटीमीटर में तो उसको 100 से क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए, मीटर में बदल जाएगा। तो इसका कितना? 25 गुना 10 पर पावर, इसको ऊपर भेजेंगे तो कितना आ जाएगा? -2 कूलम मीटर, ये हो जाएगा। या फिर हम लोग लिख सकते हैं 0.25 कूलम मीटर P बराबर, है ना। P बराबर चाहे ये लिखिए 25 गुना 10 पर पावर -2 कूलम मीटर, या फिर आप 0.25 कूलम मीटर। अच्छा देखिए, द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, दूसरा टॉपिक आप समझिए। द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण विद्युत, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, समझिए।
कौन सी स्थिति में? दो स्थिति में, एक अक्षीय स्थिति और दूसरा निरक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति को हम लोग अनुदैर्घ्य स्थिति बोलते हैं और निरक्षीय स्थिति को हम लोग अनुप्रस्थ स्थिति बोलते हैं। तो इसमें ई से इलेक्ट्रिक फील्ड और ए से एक्सिस या एक्सियल, है ना, तो इसलिए इंग्लिश में उसको बोलते हैं एक्सियल पोजीशन। तो ई ए हो गया, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्सियल, तो अक्षीय स्थिति में कितना 2 kp बाय आर क्यूब। इसको याद रखिए, बहुत बार सवाल पूछता है कि अक्षीय स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत द्विध्रुव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का विद्युत क्षेत्र क्या होता है? 2 kp बाय आर क्यूब अक्षीय स्थिति में। और निरक्षीय स्थिति में आप देखिए, निरक्षीय स्थिति को इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल पोजीशन। तो बस इसमें 2 रहेगा, इसमें 2 नहीं रहेगा, तो ये ई ए बराबर ई बराबर कितना? kp बाय आर क्यूब, kp बाय आर क्यूब। ई हमने जड़ में लिखे हैं, नीचे में लिखिएगा। अच्छा, और इसके लास्ट पॉइंट में द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। आप देखिए, द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव को भी समझना है। अच्छा, अक्षीय स्थिति में, बी अक्षीय स्थिति में kp बाय आर स्क्वायर, kp बाय आर स्क्वायर, मतलब कि अक्षीय स्थिति में जो रहेगा विभव क्या रहेगा? kp बाय आर स्क्वायर। और निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में 0। ये वीवीआई बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन उसमें से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है कि निरक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का मान क्या होता है? तो वो 0 होता है, याद रखिएगा। अच्छा, बिंदु आवेश के कारण विभव का मान क्या होगा? बिंदु आवेश के कारण kq बाय आर। बिंदु आवेश के कारण किसी भी पॉइंट चार्ज है, क्यू है, यहां से हमको आर दूरी पे हमको क्या निकालना है? v निकालना। तो व्हाट v इक्वल टू कितना? तो ये फॉर्मूला लगेगा v बराबर kq बाय आर, v बराबर kq बाय आर। इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। चलिए, अब जो अगला आ गया क्या हम लोग के पास कि विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में संबंध। विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में संबंध। अच्छा समझिए, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध। ई बराबर क्या? विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में संबंध, है ना। तो विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में क्या संबंध है, इसको समझिए कि ई बराबर माइनस डीवी बाई डी एक्स। डीवी क्या है? ये विभव है। डीवी क्या है? विभव है। अच्छा, डीएक्स क्या है? दूरी है, विस्थापन है ना, दूरी विस्थापन है, कोई दिक्कत वाली बात, दूरी है वो। लेकिन डीवी बटे डीएक्स को हम लोग बोलते हैं विभव परवंता। क्या बोलते हैं? विभव परवंता, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं इसको। डीवी बटे डीएक्स को हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है? ये भी सवाल पूछा हुआ सवाल है। देखिए, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसके द्रव्यमान पे क्या फर्क पड़ता है, उसको समझिए कि जब किसी वस्तु को हम लोग आवेशित करते हैं, आवेशित का मतलब है कि चाहे तो उसको पॉजिटिव किया जाए, चाहे तो उसको नेगेटिव किया जाए, मतलब ऋणावेश किया जाए, चाहे तो धनावेश किया जाए। तो हम लोग समझते हैं, जब आप क्वेश्चन ऐसा पूछे कि किसी सिर्फ आवेशित किया जाए, आवेशित का मतलब कि ऋणावेश के बारे में भी चर्चा नहीं हो और धनावेश के भी बारे में चर्चा नहीं हो, तो उस स्थिति में क्या होगा कि द्रव्यमान बढ़ भी सकता है या फिर तो घट भी सकता है ना। जब सिर्फ आवेशित वर्ड की चर्चा हो, ये आवेशित वर्ड की चर्चा हो, ऋणावेश धनावेश की चर्चा नहीं हो, तो उस कंडीशन पे द्रव्यमान क्या हो सकता है? बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। अच्छा, किस कंडीशन पे बढ़ेगा और किस कंडीशन पे घटेगा, उस चीज को समझिए। देखिए, ऋणावेश, जब किसी वस्तु को ऋणावेशित किया जाता है, ऋणावेशित कहने का मतलब जब कोई वस्तु ऋणावेशित तब होता है जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाल करके किसी दूसरे वस्तु को दिया जाता है। जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, उस वस्तु को हम लोग क्या बोलते हैं? ऋणावेश बोलते हैं, ऋणावेश। तो ऋणावेश कहने का मतलब क्या हुआ कि जब कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, तो कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो उसकी द्रव्यमान क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन में भी द्रव्यमान होती है, जिसके कारण कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो उसकी भी जाहिर सी बात है, उसकी भी द्रव्यमान क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। धनावेश, धनावेश कब होता है? जब कोई इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, अपने से इलेक्ट्रॉन निकालता है। जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन अपने से निकालेगा तो वो धनावेशित है। जब अपने से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन निकाला तो इसका मतलब उसकी कुछ ना कुछ द्रव्यमान भी निकला, द्रव्यमान निकला तो उसकी द्रव्यमान क्या हो जाएगी? घट जाएगी। धनावेश होने पर वस्तु का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। बल युग्म आघूर्ण, इसको बल आघूर्ण भी बोलते हैं या फिर बल युग्म आघूर्ण भी बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टॉर्क। टॉर्क को हम लोग टॉ बराबर क्या बोलते हैं? पी क्रॉस ई, पे। इसका जो हम लोग बताए थे सिंबल में, क्या बताए थे? पे। याद करने का जो तरीका बताए थे, क्या बताए थे? पे। टॉ बराबर पे, पी क्रॉस ई। पी क्या है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ई क्या है? ये विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। इसकी जो मात्रक होगी न्यूटन मीटर, इसकी मात्रक क्या होगी? न्यूटन मीटर। और विमा क्या होगी? ml स्क्वायर टी माइनस टू, ml स्क्वायर टी माइनस टू। किसकी? बल आघूर्ण की या टॉर्क की। विमा क्या होगी? ml स्क्वायर टी माइनस टू। और राशि कौन सी राशि है? ये सदिश राशि है। ये कौन सी राशि है? सदिश राशि है, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है। चलिए, अब आगे चलते हैं कि जो एक क्वेश्चन हम लोग का थोड़ा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। एक विद्युतीय द्विध्रुव दो विपरीत आवेशों से बना है ना। एक विद्युतीय द्विध्रुव जो है दो विपरीत आवेशों से बना है, जिनके परिमाण कितना? 3.2 गुना 10⁻⁻19 कूलम और -3.2 गुना 10⁻⁻19 कूलम। उनके बीच की दूरी कितना है? 2.4 गुना 10⁻10 मीटर। तो एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है ना। तो इसकी चार्ज कितना? 3.2 गुना 10⁻⁻19 कूलम और इस पर कितना? -3
3.2 गुना 10⁻⁻19 कूलम है, ठीक है। लेकिन इसकी बीच की जो दूरी है वो कितना है, 2.4 गुना 10⁻−10 मीटर। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम लोग द्विध्रुव आघूर्ण का जो फॉर्मूला पढ़े थे वो आपको याद होना चाहिए। P बराबर फिर से Q इंटू डी। P बराबर क्या पढ़ चुके थे, Q इंटू डी। अच्छा, Q का मान कोई मान लीजिए 3.2 गुना 10⁻−19 कूलम गुना डी। डी मीटर में बदला हुआ है तो 100 से कोई डिवाइड देने की कोई जरूरत नहीं। यदि सेंटीमीटर में रहेगा तो उसको 100 से डिवाइड करके उसको मीटर पे कन्वर्ट करेंगे। तो 2.4 गुना 10⁻−10 है ना। अब देखिए इसको इससे गुना कीजिए, 24 दूना 48, 24 तिया 72, 72 4 76 है ना। पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट के बाद एक अंक, तो 2 पॉइंट के बाद अंक बैठ जाएगा है ना। 2 पॉइंट के बाद इधर से अंक बैठ गया तो 10 पर पावर कितना, -19 -10 -29 कूलम मीटर। ये आ जाएगा आपका, पी बराबर इतना आ जाएगा। ये भी पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। बस कैलकुलेशन है, इसमें कुछ नहीं है। अब देखिए यदि समरूप विद्युत क्षेत्र है ना, विद्युत क्षेत्र एक्स एक्स के डायरेक्शन पे है, विद्युत क्षेत्र किधर है, एक्स एक्स के डायरेक्शन पे है। अच्छा, समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ मतलब जो इक्विपोटेंशियल सरफेस, ऐसा सरफेस जिसमें हर एक बिंदु पे पोटेंशियल सेम हो, उसी को हम लोग बोलते थे समविभव पृष्ठ बोलते थे। ऐसा सरफेस जिसमें पोटेंशियल हर एक बिंदु पे पोटेंशियल क्या हो, सेम हो। अच्छा, तो अब समझिए कि जो पोटेंशियल सरफेस जब सेम हो तो उसकी डायरेक्शन कैसा होगी। जब समझिए यहाँ से 3 एक्सिस है, एक एक्सिस इधर की ओर, एक एक्सिस इधर की ओर, एक एक्सिस इधर की ओर है। समझिएगा ध्यान से थोड़ा सा, एक एक्सिस ऐसे है, एक एक्सिस ऐसे है ना, ऐसे कुछ 3 एक्सिस, कोई बात नहीं। एक y इधर है, x इधर है, z इधर है, ठीक है। अब समझिए कि x की डायरेक्शन पे क्या है, x की डायरेक्शन पे विद्युत क्षेत्र है। तो ये जो समविभवी पोटेंशियल सरफेस होगा, मतलब कि समविभव पृष्ठ सरफेस जो होगा वो किधर की होगा, वाई जेड में होगा। किधर होगा, वाई जेड में। जब वाई जेड में नहीं रहेगा तो वाई जेड में ही रहेगा। क्यों, क्योंकि जो आपका विद्युत क्षेत्र रेखाएं है, जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं है वो पोटेंशियल में वो सरफेस पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो इसलिए समविभवी पृष्ठ का जो डायरेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, सॉरी वाई जेड एक्स के डायरेक्शन में, तो वाई जेड हो जाएगा ये, है ना। यदि विद्युत क्षेत्र एक्स के डायरेक्शन पे है तो एक्स को छोड़ के किधर हो जाएगा, वाई जेड। यदि वाई के डायरेक्शन पे विद्युत क्षेत्र है, वाई के डायरेक्शन पे क्या है, ई है, वाई के डायरेक्शन पे ई है, तो समविभवी पृष्ठ क्षेत्रफल किधर हो जाएगा, वाई को छोड़कर क्या बचा, एक्स जेड, है ना। यदि जेड के डायरेक्शन पे क्या है, ई है, तो समविभवी पृष्ठ जेड को छोड़कर क्या हो जाएगा, वाई जेड, वाई एक्स हो जाएगा। बातों को समझे। तो हम लोग का ये विद्युत क्षेत्र खत्म हो गया और फिर हम लोग अगले जो लेक्चर में शुरुआत करेंगे हम लोगों जी का विद्युत फ्लक्स का। तो ये वीडियो आप लोग कैसा लगा, बहुत अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।